जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। देखिए, हम सबको एक बात की शिकायत रहती है कि हम जो ये हर किसी से सुनते हैं कि यूनिवर्स सुनता है, यूनिवर्स इच्छाएं पूरी करता है, यूनिवर्स हमारा सब कुछ है, लेकिन हमारी तो कोई इच्छा पूरी नहीं की या हमारी बातें तो नहीं सुनता है यूनिवर्स। तो मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्स हमारी बातें भी सुनता है, लेकिन हमें अपनी बातें ठीक तरीके से यूनिवर्स तक पहुंचानी नहीं आती हैं। यूनिवर्स तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए हमें यूनिवर्स से अपना कोई ना कोई संबंध बनाना पड़ता है। जैसे हम किसी इंसान को जानते नहीं, पहचानते नहीं, उस पर भरोसा नहीं करते या फिर कोई हम पे नहीं करता, तो हम उसके सामने या वो हमारे सामने कितनी भी बातें बताता रहे, सारी बातें वो सही क्यों ना हो, लेकिन हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे। ऐसे ही जब तक हम यूनिवर्स को अपना नहीं मानेंगे, उससे संबंध नहीं जोड़ेंगे, तो यूनिवर्स भी हमारी बातों पे कोई भरोसा नहीं करेंगे, कोई ध्यान नहीं देंगे, नहीं सुनेंगे वो। आपको यूनिवर्स से अपना कोई संबंध बनाना पड़ेगा। संबंध कैसे बनाते हैं यूनिवर्स से? आप अपनी आंखें बंद करके बैठ जाइए और यूनिवर्स से अपने मन ही मन यूनिवर्स से बोलिए कि हे यूनिवर्स, हम आपके बच्चे हैं, आपके हैं, आप हमारे हो। और जब हमारी आप नहीं सुनोगे तो फिर कौन सुनेगा। मतलब कहने का मतलब मेरे ये है कि आप अपने मन की सारी बात यूनिवर्स से बताइए और ऐसा भरोसा रख के बताइए कि जैसे यूनिवर्स सारी बातें आपकी सुन रहे हैं। तो होगा क्या कि रियल में ही यूनिवर्स आपकी सारी बातें सुनेंगे, क्योंकि जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाओगे ना, तो यूनिवर्स भी आपसे कनेक्ट करेगा, फिर वो आपकी सारी बातें सुनेंगे। जहाँ अपनापन होता है वहाँ ही हम किसी की बातें सुनते हैं। तो हमें उसके लिए करना क्या होगा? हमें उसके लिए ये करना होगा कि अगर हमें कोई अपनी मैनिफेस्टेशन करनी है, अपनी इच्छा कुछ बोलनी है, बतानी है, तो हमें यूनिवर्स से सीधे सीधे डायरेक्ट बोलनी होगी वो बात। और इस तरीके से बोलनी होगी कि पूरा भरोसा करके, जैसे हम अपने माता पिता से बोलते हैं, अपने किसी प्यारे इंसान से बोलते हैं जिसे हम बहुत प्यारा समझते हैं, प्यार करते हैं। ऐसे बोलना है कि यूनिवर्स, मुझे इस जॉब की ज़रूरत है, मुझे ये जॉब चाहिए। जो भी आपकी इच्छा हो, किसी को बिजनेस की होगी, किसी को विदेश जाना होगा, नहीं जा पा रहे होंगे, या किसी को और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी को एक्टिंग में हाथ आजमाना है, किसी को सिंगिंग, जो भी करना है आपको, वो बोलिए यूनिवर्स से। तो यूनिवर्स आपकी सारी बातें सुनेंगे। लेकिन जब आप यूनिवर्स से बोलो तो अंदर पूरा भरोसा रखो, यूनिवर्स पे पूरा विश्वास रखो कि ये बात यूनिवर्स हमारी सुन रहे हैं और ये हमारी बात पूरी होगी ही होगी। ठीक है। और दूसरा आपको ये करना है कि आपको अपनी कल्पना शक्ति इतनी बढ़ानी है, आपको अपनी इमेजिनेशन इतनी बढ़ानी है कि जो आप चाहते हैं वो आप ऐसा फील करो कि आप वो बन गए हो, या फिर जो चीज़ आप चाहते हो वो आपके पास आ गई है। मानो आप बड़ी गाड़ी चाहते हो, या जिसके पास कोई भी गाड़ी नहीं है वो गाड़ी चाहता है, किसी के पास घर नहीं है वो घर चाहता है। तो मन में ऐसा फील करके, ऐसे कल्पना करके कि वो गाड़ी या वो घर या वो जॉब या वो कोई भी काम या आपका प्यार या कुछ भी, वो आपके पास आ गया है। जब आप ऐसी कल्पना करके यूनिवर्स से बोलेंगे कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने हमें ये चीज़ दी, आपने हमारी बात सुनी, आपने हमें हमारी इच्छा की जो हमारी वस्तु थी, जो चीज़ थी, जो भी हमारी जॉब थी, जो भी थी, आपने उसे पूरा किया। तो यूनिवर्स इतना खुश हो जाएंगे कि अभी तो मैंने दिया भी नहीं, पहले ही ये नतमस्तक है। तो यूनिवर्स पूरी की पूरी शक्ति अपनी लगाएंगे अपने बच्चे को वो चीज़ देने के लिए। आप करके देखिए, करके देखिए।
आप इन बातों में मत आइए। जैसे जो नास्तिक लोग होते हैं वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, हम इसे मानते ही नहीं हैं। लेकिन जिन लोगों को ये चीज़ें मिली है ना, उन लोगों से पूछिए। आकर्षण का नियम तो आप जानते हैं ना। तो यूनिवर्स को आकर्षित करिए अपनी तरफ, ठीक है, उनकी शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करिए, केंद्रित करिए। तो यूनिवर्स आपकी तरफ खुद कनेक्ट करेंगे आपसे, आपकी तरफ खुद आकर्षित होंगे। आप अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपने प्रेम से यूनिवर्स को ऐसे लुभाइए कि यूनिवर्स खुद ही आपकी सारी इच्छा पूरी करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, ये सारी बातें यूनिवर्स को बताने के बाद आपको वो चीज़ें अपने मन में सोचते भी रहना है कि मैं इस स्टेज पे पहुंच चुका हूँ, मैं इतना खुश हूँ, मैं जो कमाता हूँ या कमाती हूँ मेरी फैमिली बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ, हम लोग स्वस्थ हैं, हमारा जो परिवार है वो बहुत खुश है। ऐसे अपने मन में सोच बना के रखिए, अपना कर्म करते रहिए और यूनिवर्स को थैंक यू बोलते रहिए अपने मन मन में कि यूनिवर्स आपने हमें ये चीज़ें दी हैं, हम बहुत खुश हैं कि आपने हमारी इच्छा पूरी की। आप ऐसा करके देखिए, फिर आप बताइएगा मुझे कि आपकी इच्छा पूरी होती है या नहीं होती। पूरे भरोसे के साथ अपने आप को यूनिवर्स को सौंप दो। जब आप अपने आप को यूनिवर्स को सौंप दोगे ना, तो फिर वो सारी जिम्मेदारी उनकी हो जाएगी। अपने मन में किसी के लिए भी पाप, द्वेष, कुछ गलत भावना मत रखिए। इंसान है, थोड़ी बहुत बातें आती हैं तो उसे निकाल दीजिए, इग्नोर मार दिया करिए, ठीक है। और फिर देखिए चमत्कार क्या होता है। जब हम किसी को अपने आप को सौंप देते हैं ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि जब इसने खुद को मुझे सौंप दिया है तो अब ये मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, आपने जो चीज़ मांगी है उसमें देर हो सकती है, थोड़ी देर हो सकती है, ना भी साथ के साथ मिले, क्योंकि वो उसी हिसाब से देंगे जब हम लेने लायक हो जाएंगे उस चीज़ को, हम काबिल हो जाएंगे उसके। वो पूरा आपको अच्छे से पका देंगे यूनिवर्स, खूब अच्छे से आपको आपकी परीक्षा ले लेंगे। उसके बाद आपको इतना मतलब देंगे आपने सोचा भी नहीं होगा। करके देखिए कितना अच्छा लगता है, ठीक है। चलती हूँ मैं, बस आज यही बताने के लिए आपको आई थी कि यूनिवर्स हमारे पिता हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया है, हम उनकी संतान हैं और कोई भी माता पिता अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।